हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। कल भी पढ़ा था लेकिन हमने कल पैसिव वॉइस को अधूरा छोड़ दिया था। आज पैसिव वॉइस में हमें देखना है कि पैसिव बनाते समय हमें कौन कौन से नियमों को फॉलो करना है या हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो सबसे पहला नियम है वो है हमारा जो एक एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, इसके स्थान पर हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। सबसे पहला नियम होगा हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसके स्थान पर हमें पैसिव बनाते समय उसके ऑब्जेक्ट को लिखना है। दूसरा, एचवी का प्रयोग करना है। नंबर थर्ड है हमारा, हमें पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमें पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला स्टेप होगा हमारा ऑब्जेक्ट से पहले या वी थर्ड के बाद हमें वाई लिखना है। बी थर्ड के बाद हमें वाई लिखना है। उसके बाद में पांचवा स्टेप होगा हमारा जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, इसको हम वाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। नंबर फर्स्ट, एक्टिव के सब्जेक्ट को इसके स्थान पर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, एचवी का प्रयोग करना है, पैसिव में हमेशा बी थर्ड का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट से पहले या बी थर्ड के बाद हमें बाई लिखना है। सब्जेक्ट जो होगा हमारा एक्टिव वॉइस का, इसको हम बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे, अभी हमने जो 5 स्टेप पढ़े थे उसके बाद में हमें देखना है कि प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होते हैं हमें उसे किस प्रकार से करना है। तो हमें देखना होगा यहाँ पर एक्टिव और यहाँ पैसिव, ये है हमारे प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। तो जो प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन होते हैं वो होते हैं हमारे इस प्रकार से। ये वाला हिस्सा है हमारा सब्जेक्ट का और ये वाला है ऑब्जेक्ट का। अब देखते हैं, हमें यदि ही दिया गया है सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। सी दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा हर। इट का ऑब्जेक्ट होता है इट। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। बी का ऑब्जेक्ट होता है अस और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में देखेंगे हम, सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, यू का यू होगा, दे का देम होगा, वी का अस होगा, आई और मी। जैसे कि हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है एक, शी राइट्स लेटर, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले जो हमें अभी सबसे फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है हमें, लेटर, तो हमने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट के रूप में लेटर। उसके बाद में सेकंड स्टेप पे बात की थी हमने एचवी, एचवी को लाना है तो हमें राइट, राइट बी फर्स्ट प्लस एच या एच दी गई है उसे हम एच आर एन में चेंज करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम एच। उसके बाद में नंबर थर्ड पर हमने देखा था कि हमें बी थर्ड का प्रयोग करना है, बी थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें बी थर्ड लिखनी है। राइट की बी थर्ड होती है राइटन,
उसके बाद में हमें y जोड़ना था। नंबर 4 पर क्या करना है, हमें y जोड़ देना है। और y जोड़ने के बाद में जो सब्जेक्ट दिया गया उसका रूपांतरण हमें ऑब्जेक्ट में करना है। हमें सी सब्जेक्ट दिया गया। कौन सा सब्जेक्ट दिया गया, सी। इस सारणी में हम देखेंगे सी सब्जेक्ट ये रहा, सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर। तो हम यहाँ लिख देंगे हर। सी राइट्स लेटर, ये एक्टिव हुआ। इसका पैसिव बनाया हमने, लेटर एज ए राइटन बाय हर। अब अगला स्टेप है हमारा टेंस संबंधित परिवर्तन। अभी हमने प्रोनाउन संबंधित परिवर्तनों के बारे में पढ़ा, अब हमें देखना है टेंस संबंधित परिवर्तन। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें टेंस संबंधित जो परिवर्तन करने हैं। टेंस संबंधित परिवर्तन से हमारा मतलब है सहायक क्रिया संबंधित परिवर्तन, जो एचवी में परिवर्तन करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर इधर एक्टिव वॉइस, इधर पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक्टिव वॉइस में। यदि हमें डू, डज या बी फर्स्ट या बी फर्स्ट के साथ एस। एक्टिव वॉइस में हमें डू, डज, बी फर्स्ट प्लस एस दिया जाता है। कहने का मतलब यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो उसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एज, आर, एम। एक्टिव वॉइस में यदि हमें डू, डज, बी फर्स्ट प्लस एस दिया गया है तो उसे पैसिव वॉइस बनाते समय एज, आर, एम में चेंज करना है। उसके बाद में देखते हैं हम, यदि हमें एज, आर, एम दिया गया है तो इन सहायक क्रियाओं को हमें बीइंग क्रियाओं में चेंज करना होगा। इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। उसके बाद में हमें देखना है यदि हमें हैज और हैव दिया गया है, यदि हमें हैज और हैव दिया गया है तो उसे हमें चेंज करना होगा हैज बीन में। उसके बाद में देखते हैं हमें यदि डिड दिया गया है या फिर बी सेकंड दी गई है, यदि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो उसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी वाज, वर। उसके बाद में देखेंगे हमें यदि बाज और वर दिया गया है तो उसे चेंज करेंगे हम बाज बींग और वर बींग में। यदि हमें सेंटेंस में हेड दिया गया होगा तो हम उसे हेड बीन में चेंज कर देंगे। उसके बाद में आते हैं हमारे सेल और विल, कहने का मतलब मॉडल। तो मॉडल को चेंज करना है हमें। यदि हमें मॉडल दिया गया है तो उसको चेंज कर देंगे हम मॉडल प्लस बी। इसमें चेंज कर देना है हमें मॉडल प्लस बी में। देखेंगे हम ये इस प्रकार से हमें सहायक क्रिया संबंधित या टेंस संबंधित परिवर्तन इस प्रकार से करने हैं। लेकिन हमें विशेषकर कभी कभी हमारी गलती हो जाती है, कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिया गया है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा। हमें ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा, या ऑब्जेक्ट हमें यहाँ हमें देख लेना है कि मेन वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द आ रहा है वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की कोई टेंशन नहीं, हमें ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद मिल जाता है हमें। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक सेंटेंस देख लेते हैं हमें कैसे चेंज करना है। ये हो गया हमारा एक्टिव। हमने एक्टिव में लिखा शी गिव्स एन एप्पल टू मी। शी गिव्स एन एप्पल टू मी। अब यदि हम इस सेंटेंस में देखें तो हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एन एप्पल और मी। एक निर्जीव ऑब्जेक्ट हो गया निर्जीव कर्म, एक सजीव कर्म मी। तो हम इसे किसी प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हम निर्जीव कर्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से देखते हैं कैसे वॉइस बनाएंगे इसका हम। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से एन एप्पल दिया गया है तो हमने लिख दिया एन एप्पल। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब संबंधित परिवर्तन। हेल्पिंग संबंधित परिवर्तन के लिए हमें सारणी दी गई है, हमने देख लेना है यहाँ पर गिव्स। गिव बी फर्स्ट हो गई, बी फर्स्ट के साथ हमें एस दिया गया है तो बी फर्स्ट प्लस एस दिया जाएगा तो हमें एज, आर, एम में चेंज कर देना है। एन एप्पल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें यहाँ पे इसका प्रयोग करना है। उसके बाद में बी थर्ड लिखनी है, गिव की बी थर्ड होगी गिवन।
एन एप्पल इज गिवन टू मी बाई ऑब्जेक्ट हो गया हर। शी गिव्स एन एप्पल टू मी, तो इसका सेंटेंस होगा एन एप्पल इज गिवन मी बाई हर। ये तो हो गया हमारा नॉन लिविंग से बनने वाला सेंटेंस। अब हम लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे इसका सेंटेंस। तो नॉन लिविंग लिविंग सेंटेंस लिविंग से कैसे बनेगा वो देख लेना है हमें। जो ये हमने एन एप्पल लिखा है इसको यहाँ से इरेज कर दिया जाएगा। एन एप्पल को यहाँ से इरेज कर दिया और यहाँ लिख दिया हमने मी का सब्जेक्ट बनाकर आई। हेल्पिंग वर्ड इसकी जगह पर क्या हो जाएगी, आई के साथ एम हो जाएगी, बी थर्ड रहेगी हमारी। और जो ये मी आया है इसे हमें लिख देना है एन एप्पल। आई एम गिवन एन एप्पल बाय